अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? होप सो। फर्स्ट ईयर पार्ट वन वालों के बड़े अच्छे एग्जाम्स होते होंगे और अभी एग्जाम्स चल भी रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों की डेट शीट देखी और उस डेट शीट में मैंने देखा कि आपका जो फिजिक्स का पेपर है, फिजिक्स का पेपर 2 जुलाई को है, 2/7/26, और इसमें सिर्फ एक छुट्टी है। जबकि फिजिक्स से पीछे उर्दू का पेपर है और उर्दू के पेपर में 7 छुट्टियां हैं। आपको 7 days यू हैव टू प्रिपेयर उर्दू पेपर। ओके। अब मैंने इस चीज को ज़हन में रखते हुए ये सोचा कि क्यों ना स्टूडेंट्स के लिए एक स्मार्ट रिवीजन प्लान जनरेट किया जाए, प्रिपेयर किया जाए फिजिक्स के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल फिजिक्स एक टफ सब्जेक्ट है और ये पूरा टाइम मांगता है। तो मैंने एक स्मार्ट रिवीजन प्लान तैयार किया है फिजिक्स पार्ट वन स्टूडेंट्स के लिए, जिनका एग्जाम है 2 जुलाई को। तो इसको ज़रा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ये अच्छी खासी क्रेजी करके मैंने ये प्लान जनरेट किया है एंड आई एम वेरी होपफुल कि आप लोगों का फायदा होगा। प्लीज आखिर तक जुड़े रहिएगा, आपको इसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ लाजमी फायदा होगा। मैंने ये डिवीजन की है, एक कॉलम बनाया है, चैप्टर है, एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और फिर हर चैप्टर के कोरस्पॉन्डिंग कितने एमसीक्यूज आएंगे हमने वो भी लिख लिया, और कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो भी लिख लिया। स्टूडेंट्स जरा गौर कीजिए, आपका जो फिजिक्स का पेपर आएगा, फिजिक्स के पेपर में जो पहला क्वेश्चन होगा दैट वुड बी क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यूज, डेफिनेटली, जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है। 17 एमसीक्यूज आएंगे और आपने वो एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। इसके बाद आपका जो चैप्टर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को रिप्लाई करना है। 12 शॉर्ट क्वेश्चंस में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन के आपने आंसर देने हैं। और चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 2 में जो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो चैप्टर 1 से आएंगे, चैप्टर 2 से आएंगे, चैप्टर 3 से आएंगे, चैप्टर 4 से आएंगे। चैप्टर 1 2 3 4 मिला के क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 2 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 3 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस और चैप्टर 4 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस। अब ये जो 4 हैं इनको मैंने सर्कल किया है। चैप्टर 3 से 4, चैप्टर 4 से भी 4, टोटल मिलाएंगे तो 12 हो जाएंगे, लेकिन आपने 12 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चैप्टर 3 और 4 अगर आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो तो यू वुड बी एबल टू सॉल्व 8 क्वेश्चंस आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस। और इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने का क्या मतलब है कि आपने शॉर्ट क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, आपने सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को फोकस नहीं करना, चैप्टर के अंदर से भी शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। नॉर्मली ट्रेंड ये होता है ऑलमोस्ट 70 to 30% की रेशियो होती है, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो आप चैप्टर 1 2 3 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करें, उसमें आप सम करोगे 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। चैप्टर 3 और 4 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप इनको बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे तो आप 8 शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर दे दोगे एंड यू विल गेट 16 मार्क्स। इसका मतलब है पहले 4 चैप्टर तैयार करने से आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे 16 मार्क्स के। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, उसमें भी 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और आपने 8 का रिप्लाई करना है, और अगर आपका आंसर ठीक है यू विल गेट 16 मार्क्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 किस किस चैप्टर में से आएगा? चैप्टर 5 में से आएगा, चैप्टर 6 में से आएगा, चैप्टर 7 में से आएगा और चैप्टर 8 में से आएगा। 4 चैप्टर ये हैं, 4 चैप्टर ये हैं। और इसमें भी गौर कीजिए, चैप्टर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और चैप्टर 7 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छे तरीके से अगर आप ये प्रिपेयर कर लेते हैं आप 8 शॉर्ट क्वेश्चंस का रिप्लाई कर सकते हैं। मैं वैसे यही चाहूंगा कि आप चैप्टर 1 2 और चैप्टर 6 8 भी शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से तैयार करें, रिस्क ना लें। तो इसका मतलब यह हुआ कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक अगर आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लो तो फिर क्या होगा। अब जरा यहां पर गौर कीजिएगा, चैप्टर 1 से हम शुरू में और चैप्टर 8 तक चले गए। एक बात पे जरा फोकस कीजिए, मैंने यहां पर एक लाइन लगाई है। अगर कोई बच्चा चैप्टर 1 से लेकर 8 तक, 1 से 8 तक बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेता है, बहुत अच्छे तरीके से, तो चैप्टर 1 से 8 तक का मतलब यह है
कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो 10 एमसीक्यूज कर सकता है एमसीक्यूज पोर्शन में। 1 2 3 मिला के क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा लॉन्ग क्वेश्चन, जिसका ए और बी पार्ट होगा और वो 8 मार्क्स का होगा। इस 4 5 6 से मिला के लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा और 7 और 8 से मिला के लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। इसका मतलब यह हुआ कि 1 से 8 तक 3 लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे और हर लॉन्ग क्वेश्चन के 8 मार्क्स है तो 24 मार्क्स ये आ जाएंगे। 10 मार्क्स के एमसीक्यूज आ जाएंगे, 24 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएंगे और 16 ये हैं और 16 ये हैं। 32 मार्क्स के आप शॉर्ट क्वेश्चंस अटेंड कर लेंगे अगर आप चैप्टर 1 से लेकर 8 तक तैयार कर लेते हैं। तीनों लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आपने 3 कंपलसरी है, तीनों इसमें सॉल्व हो जाएंगे। आप 10 एमसीक्यूज इन 8 चैप्टर में से आएंगे, उसको अच्छे तरीके से कर लोगे और 16 शॉर्ट क्वेश्चंस आप अच्छे तरीके से कर लोगे तो टोटल आपके मार्क्स, अगर इसमें से आप कोई मिस्टेक नहीं करते, यू विल गेट 66 मार्क्स, जो कि आपके टोटल मार्क्स का 77% बन रहा है। कीप इन माइंड। तो वो बच्चे जो कहते हैं कि सर हमने सिर्फ सिलेक्टिव स्टडी करनी है, उनके वाले से ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो आप कह लीजिए एक फॉर्मेट है, एक टेक्निक है कि वो चैप्टर 8 तक बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें। फिर इसमें कोई रिस्क नहीं लेना, इसको बहुत आला तरीके से तैयार करें। अगर वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो यहां तक वो मार्क्स ले सकते हैं मैक्सिमम, जो कि 77% बनेगा। आगे चलिए जी, फिर आप क्या करें, फिर क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10 में से बनेगा। इसमें से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन। 11 और 12 चैप्टर 11 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन होगा और चैप्टर 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ओके, अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, जरा इधर आइए आप। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि गालबन मैं लिखना भूल गया हूं, वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस के ही रेलेवेंट होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 में शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 9 10 11 और 12 में से आएंगे। ओके, 9 10 11 12 और कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 3 और 3 6 7 8 और 1 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और आपने 9 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। ओके, इसमें से ठीक है, 8 और 8 16, 16 और 6 आपके 22 शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाएंगे और आपके 44 मार्क्स ये कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, 9 10 11 12 में से 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से 6 करने हैं और इनमें से 12 आएंगे, उनमें से 8 करने हैं। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन हो गया। अब जरा इधर आइएगा, देखिए मैंने जैसे पहले कहा बायो का पेपर है 22 जून को, फिर उर्दू का है 30 जून को। मुहर्रमुल हराम की वजह से 7 छुट्टियां हैं और फिजिक्स में 1 छुट्टी है। अब ये जो 7 छुट्टियां, इन 7 छुट्टियों को कैसे यूटिलाइज किया जाए, मैंने इसके लिए जो प्लान दिया है वो ये है कि ये जो 7 डेज है, इन 7 डेज को हम स्प्लिट कर देते हैं 4 डेज प्लस 3 डेज। ओके, आप लास्ट 3 डेज फुल फ्लैज देंगे आप उर्दू को और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे। जाहिर बात है उर्दू भी 100 मार्क्स का है और आपने अच्छे नंबर लेने हैं और जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो उर्दू में 90+ मार्क्स ले लेते हैं। आपने फुल फ्लैज 3 डेज उर्दू को देने हैं, कुछ नहीं पढ़ना। फर्स्ट जो 4 डेज है उसमें आपने क्या करना है, जो डे 1 है, और डे 1 में इंक्लूड कर रहा हूं 23 से। हालांकि 22 में अगर आपका फर्स्ट हाफ में बायो का पेपर हो गया तो सेकंड हाफ आपके पास 22 का भी है। और अगर कुछ स्टूडेंट्स का सेकंड हाफ में बायो का पेपर है तो ठीक है, सेकंड हाफ वाले मेरा ख्याल है 4:30 5 बजे फ्री हो जाते हैं। अगर वो 1-2 घंटा रेस्ट करें तो रात के अगर 8 बजे भी पढ़ना शुरू करें, 8 9 10 11 तकरीबन 2-3 घंटे उनके पास भी है। तो हमें डे 1 में क्या करना है बच्चों, डे 1 में आपने चैप्टर 1 2 3 प्रिपेयर करना है एटलीस्ट बहुत अच्छे तरीके से। आपको पता है चैप्टर 1 मेजरमेंट्स वाला है, ये छोटा सा चैप्टर है,
और इसमें गालिब गुमान यही है कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो उसका बी पार्ट आएगा। मैंने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से वीडियो बनाई हुई है, उसको जाके देख लीजिएगा। डे 1 पूरे दिन में आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ चैप्टर 1, 2 और 3 बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। जब मैं कह रहा हूं चैप्टर 1, 2, 3 तैयार करना है तो आपने इसके शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, लॉन्ग क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स कुछ नहीं छोड़ना। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस मुकम्मल तौर पे तैयार करना है। शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज वाले भी, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस भी, और अंदर से डेफिनेशंस वगैरह, कंपैरिजन वगैरह, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने पहले दिन ये तीनों चैप्टर तैयार करने हैं और आराम से हो सकते हैं। एक दिन का मतलब होता है 24 आवर्स, और इस 24 आवर्स में जो बायो के बाद वाला हाफ डे है वो भी ऐड हो रहा है, तो अच्छा खासा टाइम है, 3 चैप्टर आराम से तैयार हो सकते हैं। स्टूडेंट जो भी चैप्टर तैयार करना है आपने एक बात जहन में रखनी है, आप यूं समझिए फॉर द सेक ऑफ एन आर्गुमेंट कि अब वो चैप्टर को रिवाइज करने का भी टाइम नहीं मिलेगा। बस इतना अच्छा तैयार कर लेना है कि अगर रिवीजन का टाइम नहीं भी मिल रहा तो मैं उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहा हूं। तो ये आपका डे 1 में 1, 2, 3 हो जाएंगे। डे 2 में मैंने चैप्टर 4 एंड 5 रखा है। चैप्टर 4 गालबन आपका है वर्क एनर्जी और पावर वाला, और 5 है सॉलिड एंड फ्लूइड डायनामिक्स। ये चैप्टर थोड़े से बड़े हैं, तो मैंने 2 चैप्टर रख लिए हैं। डे 2 में आपने 2 चैप्टर तैयार करने, 4 एंड 5। तो पहले 2 दिनों में आपके 5 चैप्टर तैयार हो जाने चाहिए हर हाल में। ये आपका टारगेट है, टारगेट सेट करके चलना है, हर चीज क्लियर होनी चाहिए। फिर उसके बाद आ जाइए डे 3 में। डे 3 में आपने चैप्टर 6 और 7 प्रिपेयर करना है। चैप्टर 6 है आपका हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंड है। चैप्टर 7 जो है आपका वो है वेव्स एंड वाइब्रेशन। ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, इसलिए मैंने चैप्टर 8 साथ ऐड नहीं किया। 2 चैप्टर आपने एक दिन में ऐड तैयार करने। और बच्चे मैं बार बार कह रहा हूं, एक दिन का मतलब है ऑलमोस्ट 24 आवर्स। जाहिर बात है आप 24 आवर्स तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप चूंकि बारहा आपने कॉलेजेस में, एकेडमीज में टेस्ट दिए हुए हैं, रिवीजन की हुई है, आप किसी भी चैप्टर को 2 से 3, 3.5 घंटे में आराम से तैयार कर सकते हो अगर आपने अच्छी तैयारी की हुई है। ठीक है, तो डे 3 में चैप्टर 6 एंड 7 तैयार हो जाएगा। डे 4 में चैप्टर 8 और 9 तैयार हो जाएंगे। मेरा आपको टारगेट ये है कि इन 4 दिनों में 9 चैप्टर्स आपके प्रिपेयर होने चाहिए, हर हाल में प्रिपेयर होने चाहिए 9 चैप्टर्स। 8 तक आप लोगों ने 66 मार्क्स ले लिए थे। सपोज आपने 9वां चैप्टर भी ऐड कर दिया, 2 नंबर एमसीक्यूज के आगे, तो कितने हो गए 68। ओके, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसमें से। चैप्टर 9 का पेयर है ये, 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर सपोज 3 शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप कर रहे हो तो 6 मार्क्स और ऐड कर लो, प्लस लॉन्ग क्वेश्चन का अगर इसका ए या बी पार्ट आ जाता है, जो भी, वो 5 मार्क्स का भी हो सकता है या 3 मार्क्स का भी। ए पार्ट आएगा तो 5 मार्क्स का, बी पार्ट आएगा तो 3 मार्क्स का। तो 68 प्लस 2 70, 74 हो गए, और आपके पास ये 3 मार्क्स आप और ऐड कर लेंगे तो आपके पास ये ऑलमोस्ट 77 के करीब मार्क्स, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तकरीबन इतने मार्क्स आपके बन जाएंगे ये चैप्टर भी ऐड करने से। तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि 4 दिनों में मैंने पहले 9 चैप्टर तैयार करने ही करने हैं हर हाल। अच्छा, इसके बाद ये आपकी तैयारी होगी, इसको अब फिनिश कीजिए। अब उर्दू पर आइए प्लीज। एक और बात याद रखिएगा, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं इसका ये मतलब नहीं सिर्फ फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, उर्दू भी उतनी ही अहम है। पूरे 3 दिन उर्दू को दीजिए, उसका 100 मार्क्स का पेपर है। और नॉर्मली ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, जिस पेपर में जितनी ज्यादा छुट्टियां होती हैं वो बच्चों का पेपर उतना ही बुरा होता है, बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं। तो 3 दिन पूरे देने आपने, उन 3 दिनों में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। तो इन 3 दिनों के बाद अब आपने क्या करना है, जब आप उर्दू का पेपर दे के जाएं, उर्दू का पेपर आपने दे दिया, आपका उर्दू का पेपर हो गया 30 को, फर्स्ट हाफ में आपका उर्दू का पेपर हो गया, आप 12-1 बजे तक फ्री हो गए, घर जाएं, घर जाके थोड़े से फ्रेश हो, खाना शाना खाएं, बाथ ले लें, जरा रिलैक्स हो जाएं, चाय शाय पी लें, गपशप लगा लें, 1-2 घंटा आप रिलैक्स हो, कोई मसला नहीं। फिर आप क्या करें, फिर आप पहले चैप्टर 11 और 12 तैयार करें। चैप्टर 11 है आपका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, छोटा चैप्टर है। चैप्टर 12 भी आपका न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स है। इनको तैयार कर लीजिए। आपने जिस दिन उर्दू का पेपर दे के जाना है उस दिन कोशिश करें
रात 10 बजे तक आपका चैप्टर 11 और 12 प्रिपेयर होना चाहिए, हो जाएगा। मतलब आप मिसाल के तौर पर आप 12 बजे चले गए हो, आप 2 बजे या चलो 3 बजे भी पढ़ना शुरू करो। 3 बजे से लेकर 10 बजे तक कितना टाइम है? 4 5 6 7 8 9 10, 7 घंटे हैं। 7 आवर्स हैं जी आपके पास। इन 7 आवर्स में आपने ये 2 चैप्टर प्रिपेयर कर, लाजमी प्रिपेयर कर। ओके, फिर इसके बाद आप आ जाइए चैप्टर 10 पे। फिर आपने अगले दिन चैप्टर 10 प्रिपेयर करना है, और चैप्टर 10 जब प्रिपेयर कर लें, चैप्टर 10 है जी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। चैप्टर 10 बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, और चैप्टर 9 चूंकि थोड़ा सा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये लेंथ ही चैप्टर था आपका। तो ऑप्शनल मैंने लिखा है, आप चैप्टर 9 को भी बाद में सेपरेटली रिवाइज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और ये आपका जो है, ये सुबह तकरीबन आप 10:30 पढ़ना शुरू कर दें, 10:30 से लेकर 2:30 बजे तक ये आपका प्रिपेयर हो जाना चाहिए। चैप्टर 10 और 9 सुबह, ये वाली डेट आपकी जो आ रही है 1/7/26, सुबह 10:30 से लेकर तकरीबन दोपहर 2:30 बजे तक ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए चैप्टर 10 और 9। ठीक है, 2:30 बजे तक हो गया, आधे घंटे की ब्रेक लें, खाना शाना खाएं, फ्रेश हों, फिर 3 बजे शुरू करें और 10 बजे तक रिवीजन करें इसकी। 10 भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ये आपका स्टेमिना डिपेंड करता है। इसमें सारी रिवीजन करें, थारोली आप रिवीजन करें। फिर 10 या 11 बजे सो जाए, ठीक है, रेस्ट करें। एग्जाम्स हैं बेटा, नींद भी बड़ी जरूरी है, कम से कम 5 से 6 घंटे की नींद आपकी होनी चाहिए ताकि आप फ्रेश हो जाएं। सो जाएं आप 4 बजे तक, 4 बजे उठें, ठीक है, अल्लाह का नाम लें, नमाज पढ़ें, अपने लिए दुआ करें, इस मुल्क के लिए दुआ करें, सबके लिए दुआ करें, और आप मतलब सो जाएं 4 से 4:30 तक। फिर आप 5 बजे से लेकर 7 बजे तक 2 घंटे दोबारा रिवीजन शुरू कर दें जो आपने सारा पढ़ा। ठीक है, ये तो वैसे तो डिपेंड करता है, चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियोस मुख्तलिफ शहरों तक जा रही है, अल्लाह का शुक्र है। कराची तक वीडियोस जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, उधर मुल्तान तक, कराची तक। बाज लोगों के सेंटर्स वाकई डिस्टेंस पे हैं, बाज लोगों को थोड़ा दूर जाना पड़ता है, तो ये डिपेंड करता है आपका सेंटर किधर है। जिन बच्चों का यहाँ पर सेकंड टाइम में पेपर है उनको और मार्जिन मिल जाएगा, जिनका फर्स्ट टाइम के लिए पेपर है उनको, उनके लिए ये तकरीबन 2 घंटे मैंने सुजेस्ट किए हैं कि 2 घंटे और पढ़ लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। पेपर में जाएं, पेपर में जाके आराम से अल्लाह ताला का नाम ले, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़े, आराम से बैठ के रिलैक्स होके, ठीक है, अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। घर से निकलें तो पेरेंट्स से सलाम लेकर जाएं, उन्हें कहें कि दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर व आफियत करेगा। बच्चे, ये मेरा टोटल प्लान था जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। होप सो आपको ये अच्छा लगेगा। इसमें कोई कम्प्लेक्सिटी नजर आए, कोई चीज़ क्लियर ना हो, कमेंट कीजिएगा, आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू सो मच। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।